जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं हमारी ये जो नई सीरीज चल रही है जिसका नाम है सरलता से ज्योतिष सीखें। आज उसका 10वां वीडियो बनने जा रहा है और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी जो जन्म तिथि होती है उसके भगवान कौन होते हैं, हमारी जन्म तिथि का फलादेश क्या होता है। ये सारी बातें आज मैं आपको गहराई से बताने के लिए आया हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि तिथियों के 5 मुख्य प्रकार कौन से हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि आज से 1 साल पहले मैंने हर तिथि का अलग अलग वीडियो बनाया है, यानी कि एकम, द्वितीया, तृतीया। ये तिथि में जन्मे व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उन्हें कौन से बिजनेस में जाने से लाभ होता है, कौन से भगवान की पूजा करने से लाभ होता है। ये सारी बातें मैंने उन वीडियो के अंदर बताया है, तो आप उसे ढूंढ सकते हो। आइए आज मैं आपको तिथियों के बारे में गहन ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं। हिंदू मास के हिसाब से एक महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंदर एकम तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक 15 तिथियां होती है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण पक्ष के अंदर एकम तिथि से लेकर अमावस्या तक 15 तिथि होती है। तो इस प्रकार से शुक्ल पक्ष की 15 तिथि और कृष्ण पक्ष की 15 तिथि, इस प्रकार से हिंदू मास के अंदर टोटल 30 तिथियां होती है। शास्त्रों के मुताबिक ये कहा गया है कि जो शुक्ल पक्ष है ये ज्यादा शुभ माना गया है और कृष्ण पक्ष थोड़ा उसे कमजोर माना गया है। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि कृष्ण पक्ष अष्टमी तक चंद्र बहुत बलवान होता है, तो कृष्ण पक्ष अष्टमी तक का जो समय है वो भी शुभ होता है। आइए और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो एकम तिथि होती है उसे हम कहते हैं प्रतिपदा। जो दूसरी तिथि होती है उसे हम कहते हैं द्वितीया। तीसरी तिथि को कहते हैं तृतीया। फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये तिथि को इस प्रकार से बुलाया जाता है। उसके बाद अभी हम जानेंगे कि हर तिथि का भगवान कौन होता है, देवता कौन होता है, स्वामी कौन होता है। इसके अंदर शुक्ल पक्ष की तिथि और कृष्ण पक्ष की तिथि दोनों को एक साथ गिनना होता है। यानी कि मैं कहूंगा कि प्रतिपदा तो ये शुक्ल पक्ष की भी हो गई, कृष्ण पक्ष की भी हो गई, दोनों तिथि का मिला के एक ही भगवान होता है। तो सुनिए, प्रतिपदा के जो स्वामी है वो है अग्नि देवता। जो द्वितीया तिथि है उसके स्वामी है ब्रह्मा जी। तृतीया के स्वामी है गौरी। चतुर्थी के स्वामी है गणेश, इसलिए कहा जाता है गणेश चतुर्थी। उसके बाद जो पंचम तिथि है उसके स्वामी है नाग, इसलिए कहा जाता है नाग पंचमी। उसके बाद षष्ठी तिथि के भगवान है कार्तिकेय। सप्तमी के भगवान है सूर्य देवता, यानी आप देखिए सूर्य के 7 घोड़े होते हैं। उसके बाद अष्टमी के भगवान है शिव जी। नवमी के भगवान है दुर्गा माता, इसलिए कहा जाता है नव दुर्गा। उसके बाद 10वीं तिथि के भगवान है यमराज। एकादशी तिथि के भगवान है विश्वदेव। द्वादशी के भगवान है विष्णुदेव। त्रयोदशी के भगवान है कामदेव। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष चतुर्दशी दोनों के भगवान है शिव जी। पूर्णिमा के भगवान है चंद्रदेव और अमावस्या के भगवान है पितृदेव। तो इस प्रकार से हर तिथि के भगवान होते हैं। उसमें शुक्ल पक्ष भी आ गया, कृष्ण पक्ष भी आ गया, दोनों तिथि के भगवान एक ही होते हैं। अभी हम जानेंगे कि हर तिथि के अंदर कैसे कार्य कर सकते हो, वो तिथि कितनी शुभदायी है, लाभदायी है, फलदायी है, वो भी हम जानेंगे। तो प्रतिपदा जो होती है यानी एकम, इसे हमारे में उन्नति और प्रगति देने वाली तिथि मानी गई है, यानी वृद्धि करने वाली तिथि मानी गई है। जो द्वितीया तिथि है उसके अंदर कोई भी कार्य करो तो निश्चित तौर पे सिद्ध होता है, इसलिए उसे कार्य सिद्धि तिथि कहते हैं। तृतीया तिथि के दिन कोई भी प्रकार का हमारा बीमारी का इलाज किया जाए,
कोई भी ट्रीटमेंट की जाए तो बहुत अच्छा माना गया है, उसे आरोग्यदायिनी माना गया है। जो चतुर्थी तिथि है उसे उतना अच्छा नहीं माना गया है, इसलिए उसे कार्य नाशिनी माने गए हैं। तो मेरी सलाह है कि कोई भी शुभ कार्य हो जैसे कि गाड़ी खरीदना हो, नए घर में प्रवेश करना हो, सगाई करना हो, विदेश जाना हो, कोई भी शुभ कार्य करना हो सके तो चतुर्थी तिथि को अवॉइड करना चाहिए। फिर आता है पंचमी। जो पंचमी तिथि है इसे लक्ष्मीदायिनी माना गया है और न्यूमरोलॉजी के अंदर 5 नंबर को भी बहुत ही नसीबदार माना गया है। उसके बाद आते हैं षष्ठी तिथि। तो उसके भगवान है कार्तिकेय, ये यशदायी, जशदायी, सिद्धिदायी है। तो अब षष्ठी तिथि के दिन कोई भी कार्य करो तो उसके अंदर यश, जश और सिद्धि प्राप्त होती है। खास करके परोपकार का काम करो, समाज का काम करो, दूसरों के अच्छे के लिए काम करो तो तुम्हें यश, जश, कीर्ति और सिद्धि प्राप्त होती है। जो सप्तमी तिथि है उसके स्वामी है सूर्यदेव और अगर जो सप्तमी के दिन कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें सुख प्राप्त होता है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अष्टमी के दिन कोई भी कार्य किया जाए तो वो रोग नाशिनी है, यानी कोई भी ऑपरेशन कराना हो, कोई भी ट्रीटमेंट लेना हो तो अष्टमी के दिन अगर किया जाए तो उस रोग का नाश हो जाता है और व्यक्ति स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी हो जाता है। फिर आते हैं नवमी तिथि। तो नवमी तिथि की जो भगवान है, स्वामी है, वो है दुर्गा माता। तो कोई भी धार्मिक कार्य करना हो, आध्यात्मिक कार्य करना हो, पूजा पाठ का काम करना हो, होम हवन का काम करना हो, कोई भी मंत्र अनुष्ठान करना हो, दशांश होम करना हो तो नवमी तिथि को सर्वोत्तम माना गया है। उसके बाद दशम तिथि, इसके स्वामी है यम देवता। कोई भी प्रकार का धन का लेन देन करना हो, किसी को पैसा देना हो या पैसा लेना हो, लोन लेनी हो या देनी हो, कोई भी प्रकार का एग्रीमेंट करना हो, कोई भी व्यापारिक कार्य करना हो तो दसवीं तिथि को सर्वोत्तम माना गया है। फिर आता है एकादशी तिथि। इसे आनंददायी, सुखदायी, शांतिदायी माना गया है। यानी कि घर के अंदर कोई भी शुभ कार्य करना हो, गृह प्रवेश करना हो, कोई भी प्रकार की सगाई करनी हो, कोई पार्टनरशिप करना हो तो एकादशी तिथि को सर्वोत्तम माना गया है। उसके बाद द्वादशी, उसके भगवान है विष्णु। तो द्वादशी तिथि को बहुत ही अच्छा माना गया है, सर्व सिद्धिदायिनी माना गया है। इसे कुछ लोग भद्रा तिथि भी कहते हैं। उसके बाद आता है त्रयोदशी तिथि। कामदेव उसके स्वामी है। तो कोई भी प्रकार का प्रेम से संबंधित कार्य करना हो, अपने प्रेम को जाहिर करना हो, किसी को प्रपोज करना हो, आप कोई भी शादी का निमंत्रण किसी के पास रखना चाहते हो तो उसके लिए त्रयोदशी तिथि को बहुत अच्छा माना गया है। जय विजयदायी, कोई भी युद्ध करना हो, स्पोर्ट्स में जाना हो तो भी त्रयोदशी को सर्वोत्तम माना गया है। चतुर्दशी तिथि के भगवान है शिव जी, इसको उग्र फलदायिनी माना गया है। तो कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी जैसे कार्य आप चतुर्दशी के दिन कर सकते हो। पूर्णिमा तिथि के भगवान है चंद्रमा। तो कोई भी शांतिदायक, तुष्टिदायक, पुष्टिदायक कोई भी घर का शुभ कार्य हो, व्यापार का कोई भी शुभ कार्य हो तो आप पूर्णिमा तिथि को करें तो उसमें बड़ा लाभ होता है। ये पूर्णिमा तिथि हर दृष्टि से अच्छी मानी गई है और इसे हम पूर्णा तिथि भी कहते हैं, यानी हर कार्य में पूर्ण फल देने वाली। तो 3 प्रकार की जो तिथियां होती है, पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा, इसे हम पूर्णा तिथि कहते हैं और ये बहुत अच्छा फल देती है। आखिरी आती है अमावस्या। तो अमावस्या के तिथि के दिन कोई भी सांसारिक कार्य न करे तो अच्छा है। कोई भी वैवाहिक कार्य, सगाई का कार्य, दुकान का ओपनिंग न करे तो अच्छा है। वो दिन पितरों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। यानी अमावस्या तिथि के दिन आप नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, काल सर्प, अपने पितृ का तर्पण, ये सब आप अगर अमावस्या के दिन करें तो बहुत बहुत अच्छा फल मिलता है। अभी हम आएंगे कि तिथियों के 5 मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो आप पंचांग जब भी खोलोगे तो पंचांग के अंदर ये नाम आपको बार बार दिखाई देंगे। तिथि के अंदर नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया तिथि, रिक्ता तिथि और पूर्णा तिथि, ये 5 प्रकार की तिथियां होती है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। अब ये तिथि कैसे पकड़ी जाती है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जो एकम, छठ और एकादशी है,
एकम छठ एकादशी, इसे हम नंदा तिथि कहते हैं। ये कोई भी मकान का कार्य हो, मकान की नींव डालनी हो, वास्तु शांति करना हो, व्यापार का ओपनिंग करना हो, वाहन की खरीदी करनी हो, कोई भी काम की शुरुआत करनी हो, तो नंदा तिथि को बहुत ही अच्छा माना गया है। उसके बाद दूसरा आता है भद्रा तिथि। तो भद्रा तिथि क्या होती है? 2 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, यानी द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, इन 3 तिथियों को हम भद्रा तिथि कहते हैं। इसके अंदर आप कोई भी धन धान्य का काम कर सकते हो, खेत के अंदर आप बीज डाल सकते हो, खेती जब हो जाए तो उसकी छटाई कर सकते हो, धन धान्य को बेचने जाना हो तो सबसे अच्छा समय माना गया है। वाहन की खरीदी के लिए भी भद्रा तिथि को बहुत ही अच्छा माना गया है। उसके बाद आती है जया तिथि। ये जया तिथि कौन कौन सी है? तो तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। फिर से कहूंगा, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, इसे हम जया तिथि कहते हैं। जया यानी कि विजय दिलाने वाली। तो कोई भी कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी का काम हो तो इस तिथि के अंदर अगर काम किया जाए, जया तिथि में काम किया जाए, तो निश्चित तौर पे उसमें सफलता प्राप्त होती है। अगर आप शत्रु के ऊपर हावी होना चाहते हो, शत्रु के साथ आपकी कोई मीटिंग है, अगर आपका कोई कोर्ट केस है, तो अगर आप जया तिथि में जाते हो तो वो आपके तरफ उसका झुकाव ज्यादा रहेगा, आपको उस कोर्ट केस के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। फिर आती है रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, इन तिथि को हम रिक्ता तिथि कहते हैं। तो कोई भी सांसारिक कार्य, पारंपरिक कार्य, कोई भी सुख के कार्यों के लिए यह तिथि को अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन इस तिथि के अंदर आप कोई भी प्रकार की मंत्र सिद्धि हासिल करना चाहते हो तो यह तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है। कोई भी प्रकार का यंत्र सिद्ध करना चाहते हो तो भी रिक्ता तिथि को अच्छा माना गया है। कोई भी प्रकार की तांत्रिक विधि करना चाहते हो, किसी के ऊपर तंत्र विद्या करना चाहते हो तो भी रिक्ता तिथि को बहुत ही अच्छा माना गया है। तो मैं फिर से कहूंगा, जो रिक्ता तिथि है वो है चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। इसके अंदर आप कोई भी प्रकार की तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, यंत्र विद्या, ऐसी कोई भी विद्या के अंदर आप निपुणता प्राप्त कर सकते हो, कार्य सिद्ध कर सकते हो, मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हो, दशांश होम कर सकते हो, तो इससे बड़ा लाभ होता है। आखिरी आती है पूर्णा तिथि, पंचमी, दसवीं और पूनम। पंचमी, दसवीं और पूनम ये बहुत ही अच्छी तिथियां मानी गई है। सभी तिथियों के अंदर इन तिथियों को ज्यादा रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है क्योंकि इसका नाम है पूर्णा। पूर्णा यानी पूर्ण फल देने वाली। और इसके अंदर आप विवाह करो तो वो विवाह के अंदर बहुत ही सुख प्राप्त होता है। कोई भी प्रकार का मांगलिक कार्य किया जाए, यानी कि सगाई, दुकान की ओपनिंग, फैक्ट्री का इनॉग्रेशन, कोई भी प्रकार का विदेश जाने का काम हो, कोई भी अच्छा काम करना हो तो आप पंचमी, दशमी, पूर्णिमा के दिन कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, हमारे हर तिथि के ऊपर अलग अलग स्पेशल वीडियो बने हैं और वो लेक्चर नंबर है 1050 से लेके 1066। ये जो हमारे जो 16 लेक्चर बने हैं उसके अंदर आप अपनी तिथि को ढूंढिए, आपकी तिथि का फलादेश देखिए। हर तिथि को हमने बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि तिथि का क्या महत्व होता है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी ज्योतिषकार के पास जब आप जाते हो और वो आपकी कुंडली खोलने के लिए जब देखता है, कुंडली खोलता है, तो सबसे पहले वो देखता है कि ये व्यक्ति कौन सी तिथि में इसका जन्म हुआ है। अगर जो आपका जन्म कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या के दिन हुआ हो तो वो शांति पूजा करने को कहता है। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या का जन्म होता है उसके अंदर चंद्र क्षीण हो जाता है और उस बच्चे की पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें, अड़चनें, रुकावटें आती है। इसलिए वो कहता है कि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी शांति पूजा कीजिए, कृष्ण पक्ष अमावस्या का जन्म है उसकी शांति पूजा करिए, नहीं तो आपके बच्चे की पढ़ाई में दिक्कतें, अड़चनें, रुकावटें आएगी। वो चाह कर भी हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाएगा, मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाएगा, सेकंड डिग्री हासिल नहीं कर पाएगा। तो मैंने अमावस्या तिथि की शांति पूजा कैसे करें, चतुर्दशी की शांति पूजा कैसे करें, उसके ऊपर भी बहुत गहन वीडियो बनाए हैं।
आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।